हेलो गाइस, मेरा नाम है विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है माय विद्यालय। और हम बात कर रहे थे संपूर्ण मध्य प्रदेश की, जो आपको आपके आने वाले एमपीपीएससी प्रीलिम्स और जो भी वनडे एग्जाम्स होंगे उनमें आपकी हेल्प करेगा। ठीक, और हम बात कर रहे थे इसमें नदियों की। नदियों के मैंने 2 भाग कवर कर दिए हैं, आप चाहें तो मेरे पिछले वीडियोज़ में जा सकते हैं। ठीक, और देख सकते हैं उनमें बात की है हमने नदियों की। और इस वीडियो में बात करेंगे हम नदियों के तीसरे भाग में बात करेंगे हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं की। ठीक, तो चलिए बात करते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं की। बात करते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं की कि भैया बहुउद्देशीय परियोजनाएं आखिर क्यों बनाई जाती हैं, इनका काम क्या होता है। एक से अधिक उद्देश्यों को लेकर बनाई गई नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत बड़ी बड़ी नदियों पर, जैसे आपका गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, नर्मदा है, चंबल है, इन पर बांध बनाए जाते हैं। नदी घाटी परियोजनाएं बड़े उद्देश्यों को पूरा करती हैं, बड़े और बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करती हैं, जैसे सिंचाई, पेयजल, जल विद्युत, पर्यटन विकास, रोजगार के अवसरों का सृजन तथा नौका परिवहन। जैसा कि आप लोग देखते हैं भैया, नदियों वगैरह में जो नाव चलती है ना, उपयुक्त उद्देश्यों के फलस्वरूप ही नदी घाटी परियोजना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, भारत के पहले प्रधानमंत्री ने, आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। बात करते हैं नदी जोड़ो परियोजना की, तो आप देख सकते हैं भारत में नदी जोड़ो का विचार सर्वप्रथम 1858 में एक ब्रिटिश सिंचाई इंजीनियर सर आर्थर थॉमस कॉटन ने दिया था। जुलाई 2014 में केंद्र सरकार ने नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी विशेष समिति के गठन को मंजूरी दी। भारत सरकार ने अनेक कमेटियों को इस पर गठित किया, किंतु केंद्र सरकार द्वारा इस पर 2015 के बाद ही ठोस निर्णय लिया गया। ठीक, और जो भैया थॉमस कॉटन साहब थे, इन्होंने नदी जोड़ों का विचार इसलिए दिया था क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंदरगाहों की सुविधा प्राप्त हो जाती। ठीक, और दक्षिण पूर्वी प्रांत, ये बात चल रही का कि 1857 के पहले, मतलब लगभग 1800 के आसपास की बात चल रही है। तो दक्षिण पूर्वी प्रांतों में पुनः पुनः, मतलब बार बार जो सूखा पड़ता था उससे निपटा जा सके। ठीक, अब बात करते हैं इसके लाभों की, तो आप देख सकते हैं भैया पेयजल की समस्या कम होगी, सूखे और बाढ़ की समस्या कम होगी। कैसे कि भैया जहां मान लो पानी ज़्यादा है और एक जगह पानी कम है, तो जहां पानी ज़्यादा है वहां से लेकर हम कम पानी वाले स्थान पर पानी पहुंचा सकेंगे। ठीक, और भैया पर्यटन स्थलों को बेहतर बनाना। बात करते हैं मध्य प्रदेश में सिंचाई की। वर्ष 1976 में मध्य प्रदेश में सिंचाई निगम की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचाई दतिया जिले में 66.46% और सबसे कम सिंचाई डिंडोरी जिले में 0.55% होती है। ठीक, मध्य प्रदेश में तवा परियोजना द्वारा सर्वाधिक क्षेत्रफल में सिंचाई होती है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 14 बड़ी, 103 मीडियम और 3275 लघु परियोजनाओं के साथ मध्य प्रदेश में अब 20.40 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता उपलब्ध है। ठीक, जिनमें से राज्य में 12 बड़ी, 89 मीडियम और 4506 लघु परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। बात करते हैं राज्य में सबसे पहले पहली शताब्दी में चंदेल वंश ने सिंचाई के लिए खजुराहो में तालाबों का निर्माण कराया। ठीक, और सबसे पहली नहर सन 1923 में बालाघाट में वेनगंगा नहर बनाई गई। 1927 में ग्वालियर रियासत में पगारा बांध बनाया गया। 1933 में पलकमती सिंचाई तालाब भोपाल में बनाया गया। ठीक, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। 1936 में बालाघाट जिले में मुरम नाला का निर्माण कराया गया। मध्य प्रदेश में उपलब्ध जल संसाधनों के समुचित विकास के लिए वर्ष 1956 में जल संसाधन विभाग की स्थापना की गई। बात करते हैं चंबल परियोजना की,
चंबल नदी पर स्थित यह परियोजना मध्य प्रदेश की पहली परियोजना है। इसका प्रारंभ 1953-54 में हुआ था। ठीक, यह मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत उन क्षेत्रों को शामिल किया गया है जहां वर्षा का औसत 60 से 75 सेंटीमीटर के मध्य है। ठीक, इन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। चंबल घाटी परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 386 मेगावाट है। इस परियोजना के अंतर्गत चंबल नदी पर मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील में गांधी सागर परियोजना, राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना 115 मेगावाट स्थित है। ठीक, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध 172 मेगावाट तथा कोटा में जवाहर सागर बांध 99 मेगावाट स्थित है। चंबल परियोजना के अंतर्गत निर्मित चंबल नदी के बाईं ओर की नहरें यानी लेफ्ट हैंड साइड वाली जो नहरें हैं वो देंगी भैया राजस्थान को पानी, और राइट हैंड साइड वाली जो नहरें हैं वो देंगी मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्रों को पानी। ठीक, और भैया कोटा बैराज जो है ये भी बन के तैयार हुआ था 1960 में, और ये तीनों बांधों का पानी मध्य प्रदेश को भेजता है। ठीक, तो अब बात करते हैं भैया नर्मदा घाटी परियोजना की। नर्मदा घाटी परियोजना नर्मदा एवं उसकी सहायक नदियों पर स्थित बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना में मध्य प्रदेश की 29 बड़ी, 135 मीडियम तथा 300 लघु सिंचाई योजनाएं शामिल हैं। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई एवं जल विद्युत उत्पादन है। नर्मदा एक अंतर्राज्यीय नदी है जिसके अपवाह क्षेत्र में मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात, राजस्थान और आपका महाराष्ट्र भी आते हैं। इन सभी राज्यों में नर्मदा के जल को लेकर अक्सर लड़ाई होती रहती है। लड़ाई निपटाने के लिए भारत सरकार ने 1969 में नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण की स्थापना की, जिसने 1978-79 में अपना निर्णय दिया। ठीक, और नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत ये पांचों परियोजनाएं आती हैं: इंदिरा सागर बांध, सरदार सरोवर बांध, महेश्वर बांध, ओमकारेश्वर बांध और रानी अवंतीबाई बांध। बात करते हैं नर्मदा घाटी परियोजना की मैप पर, तो अब भैया देख सकते हैं ये नर्मदा नदी यहाँ से निकली। ठीक, ये रास्ते से होते हुए फिर गिर जाएगी खंबात की खाड़ी में। ठीक, इस मैप को आप लोग अच्छे से देख लेना। अब बात करते हैं इंदिरा सागर बांध की। यह बांध नर्मदा नदी पर पुनासा गांव में खंडवा में स्थित है। इस परियोजना का शिलान्यास 23 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी ने किया था, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी। यहां 125 मेगावाट की 8 टरबाइन लगाई गई हैं, जिनसे 1000 मेगावाट का जल विद्युत का उत्पादन होता है। इस परियोजना की जल विद्युत उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट तथा सिंचाई क्षमता 2,65,000 हेक्टेयर क्षेत्र की है। ठीक, अब बात करते हैं बांध की लंबाई की। तो भैया इस बांध की लंबाई है 653 मीटर और ऊंचाई है 92 मीटर। ये आप देख सकते हैं इंदिरा सागर बांध खंडवा। ठीक, अब बात करते हैं सरदार सरोवर बांध की। यह केवड़िया गांव, नौगांव, भड़ूच, जिला बड़ौदा में निर्मित की गई सबसे बड़ी परियोजना है। बांध की ऊंचाई 110 मीटर से बढ़ाकर 2019 में 138.60 मीटर की गई है, जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद 161 मीटर तक की जा सकेगी। इस बहुउद्देशीय परियोजना से 19 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई होगी, जबकि 1462 मेगावाट बिजली प्राप्त होगी। वर्ष 2005 से यहां विद्युत उत्पादन शुरू हो चुका है। ठीक, ये 5 अप्रैल 1961 को तैयार हो गई थी और इसके बांध की ऊंचाई 138.8 है। ठीक, अब बात करते हैं महेश्वर बांध की।
तो आप देख सकते हैं ये है खरगोन में। कौन सा? महेश्वर बांध है। कहाँ? खरगोन में। इसकी क्षमता है 400 मेगावाट। महेश्वर बांध नर्मदा नदी पर महेश्वर खरगोन में स्थित है। इस पर स्थापित जल विद्युत संयंत्र की क्षमता 400 मेगावाट है। सरदार सरोवर परियोजना, सरदार पटेल ने 1946 में इस बांध की परिकल्पना की थी कि भैया एक ऐसा बांध होना चाहिए। इस परियोजना का शिलान्यास 5 अप्रैल 1961 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री ने किया था। 17 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस बांध का लोकार्पण किया गया। अब बात करते हैं ओमकारेश्वर बांध की। यह परियोजना खंडवा जिले के मंधाता ग्राम में स्थित है। इस परियोजना से प्रदेश के खंडवा, खरगोन एवं धार जिले लाभान्वित होते हैं। इस पर स्थापित जल विद्युत संयंत्र की क्षमता 520 मेगावाट है। ठीक, अब बात करते हैं भैया रानी अवंतीबाई सागर परियोजना। यह परियोजना मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के बिजोरा ग्राम में बरगी नर्मदा नदी पर निर्मित एक बहुउद्देशीय बांध है। इस बांध के पीछे निर्मित जलाशय को रानी अवंतीबाई सागर नाम दिया गया है। इस परियोजना की जल विद्युत क्षमता 90 मेगावाट है। इस परियोजना से मुख्यतः जबलपुर, मंडला, सिवनी जिले सिंचित होते हैं। क्या होता है, कई बार ये जो जिले होते हैं ये भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक, तो आप देख सकते हैं भैया ओमकारेश्वर परियोजना, रानी अवंतीबाई परियोजना और महेश्वर बांध। अब बात करते हैं अन्य परियोजनाओं की। ये बात की थी हमने चंबल घाटी परियोजना की और नर्मदा घाटी परियोजना की। ठीक, अब बात करते हैं थावर परियोजना की। यह सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के मंडला जिले के नैनपुर तहसील में झुलपुर ग्राम के पास स्थित है। ठीक, और बात करते हैं अगले की बारना परियोजना। यह सिंचाई परियोजना रायसेन जिले में बारना नदी पर स्थित है। इससे लाभान्वित होने वाले जिले रायसेन व सीहोर हैं। ठीक, और ये विश्व बैंक की सहायता से बनाई गई है। बात करते हैं अगली परियोजना की, सुक्ता परियोजना। ये बुरहानपुर और खंडवा की सीमा पर सुक्ता नदी पर निर्मित है। ठीक, अब बात करते हैं अगली परियोजना चोरल परियोजना की। यह इंदौर जिले में चोरल नदी पर निर्मित मध्य प्रदेश की प्रथम अंतरघाटी परियोजना है। इसके माध्यम से महू, इंदौर के लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। ये आप देख सकते हो मैप पे, थावर परियोजना, सुक्ता परियोजना, चोरल परियोजना, बारना परियोजना। ठीक, अब बात करते हैं जोवट परियोजना की। जोवट या जिसको चंद्रशेखर आजाद परियोजना भी बोला जाता है। यह परियोजना अलीराजपुर की जोवट तहसील में नर्मदा की सहायक हथिनी नदी पर स्थित है, जिससे अलीराजपुर एवं धार में सिंचाई की जाती है। ठीक, अब बात करते हैं मान परियोजना की। यह परियोजना नर्मदा की सहायक मान नदी राजगढ़ पर धार जिले में स्थित है, जिससे धार एवं झाबुआ जिले में सिंचाई होती है। ठीक, अब बात करते हैं तवा परियोजना की। तो भैया तवा परियोजना, यह परियोजना नर्मदा की सहायक तवा नदी पर होशंगाबाद जिले के इटारसी तहसील के रानीपुर ग्राम में लगभग 58 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। इस परियोजना का लाभ होशंगाबाद जिले को होता है। बात करते हैं राजीव सागर प्रोजेक्ट की। तो भैया राजीव सागर प्रोजेक्ट को बावनथड़ी परियोजना भी बोला जाता है। ठीक, बावनथड़ी नदी पर निर्मित यह परियोजना मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्य की संयुक्त परियोजना है और राज्य का लाभान्वित जिला इसमें है बालाघाट। ठीक, मध्य प्रदेश का लाभान्वित जिला है बालाघाट। ठीक, अब बात करते हैं बाणसागर परियोजना की। तो भैया बाणसागर परियोजना देवलोद खांड शहडोल में सोन नदी पर निर्मित है। 425 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। ठीक, बाणसागर से मध्य प्रदेश की 1.5 लाख हेक्टेयर, यूपी की 1.5 लाख हेक्टेयर एवं बिहार की
94,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। ठीक, सिंचित क्षेत्र में गन्ने की अच्छी फसल हो रही है। बाण सागर नामकरण कवि बाण भट्ट के नाम पर रखा गया है। ठीक, बाण सागर बांध के उपबांध भी हैं, जैसे अनबार बांध, बकली बांध, भितरी बांध, कदबारी बांध और झिन्ना बांध। ठीक, अब बात करते हैं मटियारी परियोजना की। ये आप देख सकते हैं मैप पे, जोवट परियोजना, मान परियोजना, तवा परियोजना, बाण सागर परियोजना, राजीव सागर प्रोजेक्ट। बात करते हैं मटियारी बांध की, तो भैया मटियारी परियोजना बंजार की सहायक मटियार नदी पर 1979 में निर्मित वृहद परियोजना है। मंडला के सिमरिया गांव में स्थित यह 2001 में पूरी हो गई थी। इससे पेयजल और सिंचाई की सुविधा मंडला और डिंडोरी को प्राप्त होती है। ठीक, अब बात करते हैं पेंच परियोजना की, तो भैया पेंच परियोजना, इस परियोजना में छिंदवाड़ा के मचगोरा गांव में पेंच नदी पर बांध बनाया गया है, जिससे बालाघाट, सिवनी एवं छिंदवाड़ा में सिंचाई की जाती है। यह मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। ठीक, और इसकी जो क्षमता है वो 160 मेगावाट है। ठीक, आप देख सकते हैं ये बाण सागर, तवा परियोजना, मटियारी, पेंच परियोजना। अब बात करते हैं अपर वेनगंगा प्रोजेक्ट की, जिसे संजय सरोवर योजना भी बोला जाता है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना मध्य प्रदेश के गोदावरी कछार में वेनगंगा नदी पर जिला सिवनी में स्थित है। इस परियोजना का निर्माण कार्य 1972 में प्रारंभ हो गया था। इसके अंतर्गत भीमगढ़ गांव के समीप वेनगंगा पर मिट्टी का बांध बनाया गया है। बांध से निकाली गई दो नहरों में बाई नहर यानी लेफ्ट साइड वाली नहर मध्य प्रदेश के 18,615 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करती है, जबकि राइट हैंड साइड वाली जो नहर है वो महाराष्ट्र के 17,537 हेक्टेयर क्षेत्र को सींचती है। ठीक, भीमगढ़ बांध, जिस बांध की हमने बात की, मिट्टी का बांध, ये बांध एशिया का सबसे बड़ा तथा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। ठीक, ये दोनों प्रोजेक्ट जो मैंने अलग अलग लिख दिए हैं, ये जबकि अपर वेनगंगा और इसी का दूसरा नाम है भैया संजय सरोवर। ठीक, अब बात करते हैं माता टीला परियोजना की। माता टीला परियोजना की मध्य प्रदेश एवं यूपी की ये संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना बेतवा नदी पर निर्मित मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के तहत यूपी के ललितपुर जिले में माता टीला बांध बनाया गया है। ठीक, अब बात करते हैं भांडेर परियोजना की, तो भैया यह परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है, जिससे दतिया, भिंड एवं ग्वालियर की भूमि सिंचित होती है। मैप पे देख सकते हो भैया भांडेर परियोजना, अपर वेनगंगा परियोजना। ठीक, अब बात करते हैं उर्मिल परियोजना की। यह परियोजना उर्मिल नदी पर छतरपुर के भिरोटा गांव में बनाई गई है। एमपी एवं यूपी की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना से छतरपुर एवं टीकमगढ़ जिले लाभान्वित होंगे। बात करते हैं नरगमा परियोजना की, तो भैया ये एमपी की और यूपी की संयुक्त परियोजना है। ये केन नदी पर बनाई गई है। ठीक, छतरपुर में इस पर एक बांध बनाया गया है। बात करते हैं माही परियोजना की, तो भैया माही परियोजना, यह परियोजना माही नदी पर धार जिले में स्थित है, जिससे धार एवं झाबुआ जिले में सिंचाई की जाती है। बात करते हैं सिंध या मोहिनी सागर परियोजना की। ठीक, इसे सिंध सागर परियोजना भी बोला जाता है। 1972-73 में प्रारंभ इस योजना में शिवपुरी जिले के मोहिनी खेड़ी गांव के निकट सिंध नदी पर बांध बनाया गया है। परियोजना से शिवपुरी व ग्वालियर जिले की 35,200 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक, परियोजना 2008-9 में संपूर्ण हुई। तो आप ये देख सकते हो मैप पे
जो मैंने चारों परियोजनाएं बताई उनको आप देख सकते हो, मोहिनी सागर परियोजना, नरगवां परियोजना, उर्मिल परियोजना और माही परियोजना। तो आज का वीडियो हम करते हैं यही समाप्त। अगले वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश के वन संसाधनों की। थैंक यू।